नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ ये टेलीकॉम के सेक्टर की। कल शायद कुछ न्यूज़ थी कि स्टारलिंक एलन मस्क के और एयरटेल सुनील मित्तल का इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब क्या एग्रीमेंट हुआ है ये तो कुछ पता नहीं, डिटेल आएंगी। ये 2022 के आसपास मुझे ध्यान है वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, नरेंद्र मोदी से, एलन मस्क साहब। वो इस कोशिश में थे कि स्टारलिंक जो है उनका एक तो कार का, एक ये कम्युनिकेशन का, तो मैं 7,000 स्टेशन छोड़ के लो ऑर्बिट में, यानी कि 200 किलोमीटर, 160 किलोमीटर के बाद स्पेस चालू हो जाती है। तो वो अबाउट 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ज़मीन से वो घूमते रहते हैं स्पेस में और सारी ज़मीन को कवर करते हैं उसके सिग्नल्स जो हैं। अब सवाल ये है कि इससे क्या हुआ, ये कि 2022 से कुछ नहीं हुआ, एक सडनली मोदी जी अभी गए तो उसके बाद ये सारा कांड हो गया। अब जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो 2G को लेके बड़ा वो हल्ला गुल्ला हुआ था। हुआ है कुछ नहीं, एक आदमी जेल नहीं गया, ये खा गया, वो खा गया, लुट गया, पिट गया। झूठ, अफरेड, पॉलिटिक्स में तो यही होता ही क्या है। अब ये स्टारलिंक जो है ये ऐसे अकेला ही नहीं, ऐसे और भी कई कंपनियां हैं। हमारे पहले BSNL था, बड़ा अच्छा था, बहुत दूर दराज के पहाड़ी के इलाकों में भी उसने सर्विस दी, टेलीकॉम टावर्स लगाए। मगर सरकार की पॉलिसी ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, सरकारी सेक्टर को डाउन किया जाए। बहुत रूरल एस्टेट है उनके पास, BSNL के पास आज भी। क्या ये तो होता है, अच्छी बात है, सरकार से आज़ादी मिल जाए प्राइवेट सेक्टर को। मगर इंडिया में जो दो बड़े खिलाड़ी हैं टेलीकॉम में, एक है जियो, मुकेश अंबानी साहब का, और दूसरा है सुनील भारती मित्तल, एयरटेल। वोडाफोन भी है, वो छोटा है, वो तो मरते के उस पर सरकार ने जिंदा रखा हुआ उसे कंपटीशन के लिए, कि एक की मोनोपोली ना हो। मगर वो इतनी बड़ी तोप है एलन मस्क, और US के प्रेसिडेंट का चहेता प्यारा, जो चाहे, और दुनिया का सबसे रईस आदमी। मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल ना तो उसकी दुनिया के नंबर 1 के रिच मैन है, नया टेक्नोलॉजी में उनका उसके जैसे इनोवेटर हैं। ये तो जुगाड़ी है, बिजनेसमैन, धंधेबाज। वो धंधेबाज भी है, इनोवेटर भी है। टेक्नोलॉजी का फर्क ये है, और इनोवेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। बिजनेस भी इनोवेशन से चलता है। तो एक दफे जब वो इंडिया में एंटर कर जाएगा इस एग्रीमेंट के थ्रू, अब पता नहीं क्या है, कोई एक अकेले वो दूसरे किसी पार्टी से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा नहीं लग सकता, एक से भी ज़्यादा पार्टी से एग्रीमेंट कर सकता है। और एक दफ़ा अगर उसने जियो से भी एग्रीमेंट कर लिया, सुनील भारती मित्तल से, तो हो ही गया। तो फिर क्या उसके तो स्विच ऑन एंड ऑफ है स्ट्रेट लाइट से, इन दोनों को भी निपटा देगा और मोनोपोली हो जाएगी। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी तोप है। यही तो उसके सामने प्यादे हैं, मुकेश अंबानी भी और सुनील भारती मित्तल भी। अब सवाल तो यह आया कि ये तो चलो हो गया, प्यादे प्यादे हो गए, घोड़े हो गए, गधे हो गए, जो हैं वो हैं।
मैं सोचता हूँ कि एक मैं भी मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, आप भी दोस्त करते होंगे सब। आजकल तो जैसे रोटी के साथ दाल या सब्जी चाहिए, ऐसे ये भी चाहिए। तो हमारा आपका क्या होगा? वैसे अभी जियो वाले ने काफ़ी रेट बढ़ा दिए। 1 साल का रिचार्ज करने में पता नहीं 3,000 समथिंग लिए थे उसने मुझसे, अब भूल गया। देखा, मैं 2-3 महीने पहले रिचार्ज कराया था। ये सुन भारती मीटर का भी सस्ता नहीं है, 800 रुपये के आसपास है। ये तो इसका मुझसे भी महंगा है। तो क्या वो एक दफ़े यहाँ आने के बाद, क्योंकि एलान मस्क जो है वो मोनोपोली वाला आदमी है, उसका जो भी बिजनेस उसकी मोनोपोली है। तो वो मोनोपोली के लिए यहाँ एक दफ़े एंट्री के बाद उसको जब मिल जाएगी गवर्नमेंट से परमिशन, तो इन दोनों को, जियो को एयरटेल को नहीं निपटा देगा, खुंटे लगा देगा। मुझे दिखाई दे रहा होगा। अब जब मोनोपोली की बात आई तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? ये एग्रीमेंट क्या उसके सामने नहीं जाएंगे? सब जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बाई ऑक्शन स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाए। उस ऑर्डर का क्या होगा? क्या सब आदमी सोते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी आंख खोलने की कोशिश करेंगे। टेलीकॉम मिनिस्ट्री तो क्या, कौन मिनिस्टर उसको पता ही, कौन सेक्रेटरी है, कौन मिनिस्टर पता ही नहीं है। मैं ही नहीं जानता। मैं गवर्नमेंट इंडिया को बहुत में 3 जनरेशन सरकार में नौकरी की है, सेवा की है, 100 साल सरकार चलाई, हम जानते हैं मिनिस्ट्री क्या होती है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। चलो वो तो जाए भाड़ में, आपको मुझे क्या लेना देना? किसी को तो कोई हमें मोबाइल हमारा चलना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं पेशेवर हूँ, 80 साल का बुढ़ा आदमी हो गया। मैं मोबाइल ही बनाता हूँ, ये यूट्यूब ही बनाता हूँ, या किताब लिखता हूँ। मैं फ़ोन कितने करता हूँ? सुबह शाम तक 2-3 से ज़्यादा कॉल आती मेरे पास है। मैं 2-3 कॉल से ज़्यादा नहीं करता। वो मोबाइल तो रखना ही पड़ता है ना। तो सवाल ये कि मुझे पे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो अब जो इसने जियो ने बढ़ाया अपना 3500-3600, पता नहीं कितने, अभी शायद 3900 दे के आया था। और ये एयरटेल के भी जो है 800-850 रुपये पर मंथ है, बहुत ज़्यादा है। तो अब टेरिटोरियल, ये दोनों टेरिटोरियल है, जगह जगह टावर लगे हुए हैं, फाइबर केबल पड़े हुए हैं। और शहरों में, गांव में तो सप्लाई नहीं करते, इनकी सर्विस ही नहीं है। क्योंकि वहाँ कितने कस्टमर मिलेंगे? 1, 2, 4, 5, और वो कितनी कॉल करेगा? इनको पैसे देने वाले मोटे पेट वाले ग्राहक चाहिए। वो शहरों में, मेट्रोपोलिस सिटीज में, छोटे मोटे कस्बे में भी दे देते हैं, गांव में नहीं जाते दूर दराज के। वो जो स्ट्रीट वाला होगा वो दूर 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 के गांव से, ना उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, ना उसको ये ट्रांसमिशन, इनको ये टावर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आकाशवाणी होती। तो कॉस्ट तो बहुत कम है। एक जो स्टेलाइट छोड़ दिया स्पेस में घूम रहा है। तो मगर जो जहाँ वो सप्लाई कर रहा है ये स्टारलिंक वाले, उनकी टेरिटोरियल जो है उससे 10 टाइम्स है रेट। तो क्या जो मुकेश अंबानी 4,000 रुपये ले रहा है साल के, तो 10 टाइम के 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 20 दिन की पेंशन खत्म। या जो ये 9,000 रुपये ले रहा है, ये 9, 9,500 रुपये साल के,
एयरटेल वाला, ये 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे इसे। तो मेरे ख्याल में बहुत से आदमियों को तो ये मोबाइल को शायद त्यागना ही पड़ जाए। कस्टमर अल्टीमेटली तो कस्टमर है ना, फायदा नुकसान तो कस्टमर का है, अरे मोटे पेट वालों का क्या है? उसका तो क्रूड है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है जामनगर में, मुकेश अंबानी की। वो डीजल का पेट्रोल का धंधा कर रहा है। ये सुनील भारती मित्तल टेलीकॉम में ही अकेले में, इसका दूसरा बिजनेस नहीं है, तो इसके डूबने के पहले चांस है। अच्छा, ये दोनों डूब जाए, कस्टमर को डुबाने से पहले तो यही डूब जाए ना। हमारे बस की होगा तो एलान मस्क का कनेक्शन ले लेगा, नहीं तो भैया तू जा। वैसे भी 80 साल का हो गया, पता नहीं कितने दिन और मोबाइल इस्तेमाल में, जब तक सांस है तभी तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मरने के बाद कौन मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है? कोई नहीं करता, मैंने नहीं देखा आज तक। किसी की अर्थी पे भी मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई चिता में भी नहीं रखते, कब्र में भी दफन नहीं करते उसका मोबाइल फोन। फिर दोस्तों क्या होगा? तो मुझे तो वैसी मुक्ति मिल जाएगी। थोड़े बहुत जितने दिन सांस चल रही है, ठीक है दोस्तों प्यार। तो मुझे ये कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। भविष्य तो कोई जानता नहीं ना, फ्यूचर। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो गए, राम फेल हो गया, दशरथ फेल हो गया, कृष्ण फेल हो गया, सब फेल हो गए। किसी को भविष्य का पता ही नहीं है। नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। जो दूसरों का फ्यूचर बताते हैं उनको अपना फ्यूचर पता नहीं होता। ये अजमाई भी बात है। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। न्यूज है, मैं अगर जो इन्होंने हमारी जेब काट ली फिर क्या होगा भाई? सवाल तो ये है। छोटे मोटे बिजनेसमैन तो डूब ही जाएगा उनका धंधा। आजकल तो सारे मोबाइल का ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, तो अगर वो उसकी कॉस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी, हो सकता है शुरू में थोड़ा कम रखे, जैसे जियो वाले ने किया आस्ता आस्ता बढ़ा दिया। अब भाई क्या किया जाए, चलो देखते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।